आयोटा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 कवर करने वाले हैं। चैप्टर है जो है कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 13 आर्ट्स अग्रवाल की बुक से। तो देख लो डियर स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और इससे पहले के सारे एग्जाम्पल्स वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा रखा है। अगर आपने नहीं किया है या नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्लास 9 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए पर 90 डिग्री है, और बोला कि हाइपोटेनियस जो बी सी है वो 6 सेंटीमीटर है, एंड ए बी का जो लेंथ है, ए बी का लेंथ भी हमें दे दिया है, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर हमें दे दिया है ए बी का लेंथ। चलिए ठीक है। अब क्या बोला कि जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन, अपने कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करें। तो इस क्वेश्चन को जो है डियर स्टूडेंट्स आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दो तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। बट एक तरीके से जो कंस्ट्रक्शन है उसका जो जस्टिफिकेशन है वो आपको क्लास 10th में मिलेगा, 9th में नहीं। क्लास 10th में जब आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ोगे और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको जस्टिफिकेशन मिलेगा, जो दूसरा तरीका है। और पहला तरीका वो जो है वो मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, दूसरा तरीका भी मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, आपको जो अच्छा लगेगा आप कर सकते हो। बट उसका जस्टिफिकेशन मगर क्लास 10th में है, 9th में नहीं है, इसीलिए जो है मैं आपको मना करूँगा कि दूसरे तरीके से आप मत बनाना। तो देखो पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, जो तरीका आपके बुक में है, क्योंकि आपने वो चैप्टर नंबर सर्कल जो चैप्टर है हमारा उसमें आपने पढ़ा होगा इसका थ्योरम, इसीलिए जो है पहला तरीका से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा। तो हमें क्या करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ना, जिसमें एंगल ए पे 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, बी सी का लेंथ हमें दिया हुआ है, हाइपोटेनियस हमें हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जितना हाइपोटेनियस दिया हुआ है आप उतना ही क्या करो, उतना ही सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लो। तो देखो मैं हाइपोटेनियस जितना हमें गिवन है मैं उतना बड़ा एक लाइन पर ये कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। तो ये 6 सेंटीमीटर हमें हाइपोटेनियस कहा गया है, तो मैं 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये रहा हमारा 6 सेंटीमीटर यहाँ आएगा ना, 6 सेंटीमीटर ये रहा हमारा 6 सेंटीमीटर का एक लाइन, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए 6 सेंटीमीटर का एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, इसका नाम है बी सी, तो मैं यहाँ पर बी डाल दे रहा हूँ। ये हो गया बी एंड दिस इज़ सी, तो बी सी हो गया। और ये 6 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि ये इज 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पर रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ, रेड पेन जहाँ मैं यूज़ करूँगा आपको पेंसिल से हल्के हाथों से काम करना है, ये मैंने पहले भी बता रखा है, अभी भी बता रहा हूँ। तो चलिए, तो ये मोर देन हाफ लेकर के है ना, एक आर्क आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचना है। अगर आप नहीं जानते तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हो, एक वीडियो लेक्चर बना हुआ है इस पे बेस्ड। तो ये हो गया, एक आर्क ऊपर की तरफ लेंगे और एक आर्क लेंगे हम लोग नीचे की तरफ, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, बी पॉइंट पर रख करके इस आर्क को यहाँ कट कर लेंगे और इस आर्क को नीचे यहाँ कट कर लेंगे। जहाँ कट कर गया इन दोनों आर्क को जो है हम लोग ये मिला देंगे, है ना। डॉटेड लाइन में मिलाना ज़्यादा अच्छा रहेगा डियर स्टूडेंट्स, तो डॉटेड लाइन में आप मिलाना। तो ये मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जब मैं मिलाऊंगा तो साइड जो है हमारा वो भी बाइसेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये दोनों पॉइंट्स हमारा हो गया है। अब मैं इसको मिला देता हूँ। चलिए, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बहुत ही खूबसूरत सा, है ना। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट मिला है यहाँ पर, उस जो कि इस बीसी को जहाँ पे कट किया है उस पॉइंट का नाम ले लो, आपकी मर्जी, जो भी पॉइंट इसका नाम जो रखना है रख दो। तो मैं इसका नाम ओ रख देता हूँ, तो ये हो गया हमारा ओ। चलिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस ओ से, इस ओ पॉइंट से, जब कोई हमें ओ पॉइंट मिला है वहाँ से बी सी को मेज़र करेंगे, बी को मेज़र करेंगे। ओ से बी मेज़र कर लिया, जितना बड़ा मेरा ओ से बी होगा उतना ही बड़ा जो है हमारा ओ से सी होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो एग्जैक्टली मिल रहा है ना। क्यों? क्योंकि ओ तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, अभी हम लोगों ने खींचा है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ले लेंगे। तो ये ले लिया सेमी सर्कल। अब जो थ्योरम आप सर्कल में पढ़े हो उसी थ्योरम का यहाँ पे अप्लाई करने वाले हम लोग। तो देखिए, तो ये हो गया हमारा एक सेमी सर्कल। क्योंकि इसको मैं सेमी सर्कल को मैं रेड पेन से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सेमी सर्कल का मुझे उसका ज़रूरत नहीं है, मुझे वो सेमी सर्कल बनाने के लिए नहीं कहा गया, मुझे बनाने के लिए कहा गया ट्रायंगल। तो इसीलिए ट्रायंगल को जो हम लोग बनाएंगे ना वो हमारा डार्क लाइन से बनेगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि हमें देखो कहा गया है कि ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बी यहाँ है, ए कहीं ना कहीं पॉइंट हमारा होगा इस पर ही, तो ए पॉइंट हम ले लेंगे। तो बी से ए जो है 4 सेंटीमीटर हम लोग एक ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेते हैं। देखो यहाँ पर रखा है इसको, और ये लिया मैंने 4 सेंटीमीटर का एक आर्क। ये रहा, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का ये वाला, है ना। चलिए,
तो ये मेज़र कर लिया हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर जैसे ही मेज़र कर लोगे आप तो क्या करना है, आपको यहाँ रखना है बी पर, क्योंकि बी से बोला ना, ए बी बोला है, तो इसीलिए बी पर रखेंगे और ये जो कट करेंगे यही पॉइंट हमारा ए आ जाएगा। सेमी सर्कल पे कट करेंगे, कहाँ कट करेंगे, सेमी सर्कल पे। तो जो कट करा है सेमी सर्कल पर ये पॉइंट हमारा ए आ गया, तो इसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि दिस इज़ ए। और अब क्या करेंगे, सी से ए को हम लोग मिला देंगे और ये हमारा डार्क मिलेगा, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए कहा गया था, तो ट्रायंगल हमारा बन के तैयार है। तो ये ए से सी मिल गया और हम लोग उसके बाद बी से ए से बी को भी हम लोग मिला देंगे। तो ये ट्रायंगल हमारा बहुत ही खूबसूरत सा हो गया है तैयार, ट्रायंगल हो गया है तैयार हमारा। तो ये जो एंगल बना है डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल 90 डिग्री बना है, हमें 90 डिग्री खींचना भी नहीं पड़ा और 90 डिग्री बन भी गया। क्यों बना, अब ये रीज़न, तो आइए अब हम लोग इसको जस्टिफिकेशन में देखेंगे कि ये आखिर राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बना। ये जो राइट एंगल बना है हमारा ये कैसे बन गया। तो हम लोगों ने सर्कल चैप्टर में पढ़ा था कि अगर ये सेमी सर्कल है हमारा और सेमी सर्कल से कोई भी पॉइंट अगर हमारा सर्कल पर अगर गिरता है और अगर हम डायमीटर से उसको मिलाते हैं तो वो हमारा 90 डिग्री बनता है। तो ये हमारा थ्योरम ही है एक 9th क्लास का, तो इसी थ्योरम पर ये हमारा बेस्ड है। तो ये जो है आपका कंस्ट्रक्शन बेस्ड है हमारा। तो जस्टिफिकेशन तो जस्टिफिकेशन में मैं ये बात मेंशन कर दे रहा हूँ कि वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि एन में यहाँ लिख देता हूँ, एन एंगल इन अ सेमी सर्कल जो एंगल है हमारा सेमी सर्कल पर क्या होगा वो हमारा कि इज़ अ राइट एंगल, ये हमारा राइट एंगल होता है, हमें मालूम है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा कि देयरफॉर एंगल BAC जो है हमारा BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री ना। BAC जो है एंगल वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और AB हमारा 4 सेंटीमीटर कहा गया था, तो ये तो 4 सेंटीमीटर हम लोगों ने खींच लिया है ना। तो AB से जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है, कंस्ट्रक्शन से ही हमारा है ना। और जो ये जो BC है ये तो 6 सेंटीमीटर है ही। एंड AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका, अब तो ये पहला तरीका हमारा हो गया डन। दूसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो कैसे इसको करेंगे हम दूसरे तरीके से, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि वो भी बहुत इजी है, बट उसका जो जस्टिफिकेशन है वो फिर क्लास 10th के लिए है, वो आपके लिए नहीं है। तो करना क्या होगा कि हमें जो साइड कहा गया है वो पहले हम लोग खींच लेते हैं, यानी कि हम लोग पहले अब क्या करेंगे AB खींच लेते हैं। AB, तो ये देखो ये मैंने AB खींचा, 4 सेंटीमीटर कहा गया ना, तो 4 सेंटीमीटर का मैं एक AB खींच रहा हूँ। देख लो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, तो देख लो कि कैसे बनेगा। तो ये 4 सेंटीमीटर का मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, एक लाइन ये रहा हमारा 4 सेंटीमीटर ना। चलिए ये मैं एक AB खींच रहा हूँ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाम डाल देता हूँ A और इसका नाम डाल देता हूँ B। अब क्योंकि एंगल A से बोला गया 90 डिग्री, तो अब एंगल A से क्या करेंगे हम लोग, तो ये रखा हम लोगों ने कंपास को रखने के बाद क्या करेंगे, एक आर्क ले लेंगे। ये लिया हम लोगों ने आर्क, 90 डिग्री बना लेंगे। जैसे 90 डिग्री हमें बनाने के लिए जानते थे, हम लोगों ने दिखा है। अगर आप एंगल्स नहीं बनाने जानते हो तो इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, बेसिक्स वीडियो। पहला दूसरा वीडियो मेरा जो 9th क्लास का है उसी पर बेस्ड है, आप चाहो तो जाके देख लो। हर तरह का एंगल, यानी कि 1 से लेकर 180 डिग्री तक का एंगल आप बनाने के लिए सीख जाओगे। तो देखो ये रहा हमारा पहला कट, यानी 60 डिग्री। इसके बाद यहाँ रख कर दूसरा कट लेंगे तो ये हो जाएगा 120, और ये आर्क हम लोग एक यहीं से ऊपर की तरफ ले लेंगे, है ना। और उसके बाद 120 वाला जो है यहाँ रख करके इस आर्क को कट कर देंगे, तो ये हमारा जो निकल जाएगा ये 90 डिग्री निकल जाएगा। और ये जो 90 डिग्री निकलेगा ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो है एक लाइन खींच देंगे इससे, बस और कुछ नहीं करेंगे। एक लाइन, मनचाहा लाइन, जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा एक लाइन ले लेंगे। तो देखो ये मनचाहा लाइन में एक काम कर रहा हूँ, खींच लेता हूँ। ये एक मनचाहा, इसलिए इसको मैं रेड पेन से खींच रहा हूँ, क्योंकि इसका
क्या पता कि कितना बड़ा बनेगा, हमें तो मालूम नहीं है, इसलिए ये मनचाहा खींचा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि बी सी कहा गया था 6 सेंटीमीटर है ना, बी से सी जो है हमारा वो 6 सेंटीमीटर कहा गया, तो पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर को नाप लेंगे। तो ये ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसीलिए मैं यहीं से ले लेता हूँ। आप मगर नाप लेना, अगर आप चाहो तो है ना, अगर तो नाप लेना। तो ये देखो, ये बी सी 6 सेंटीमीटर था, तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया। अब ये बी पर रख करके मैं क्या करूँगा, कट कर दूंगा। जहाँ पर कट होगा हमारा, यही पॉइंट हमारा सी हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा सी निकल गया, ये आ गया सी पॉइंट, ये हमारा आ गया। और अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन तो आपने बचपन में भी कर रखा होगा ना, किया होगा आपने। तो ये कंस्ट्रक्शन से भी आप कर सकते हो। बट बात रही जस्टिफिकेशन की, अगर एग्जाम में जस्टिफिकेशन पूछ दिया गया आपसे, तो फिर जस्टिफाई कैसे करोगे। तो जस्टिफाई करने के लिए आपको जो है पाइथागोरस थ्योरम का, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है एक हमारा चैप्टर क्लास 10 में है, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसका जस्टिफिकेशन देखोगे तो मैंने यहाँ लिख दिया है जस्टिफिकेशन, मैं जस्टिफिकेशन करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखो, ये तो हमारा बी सी जो है वो 6 सेंटीमीटर था, और ए बी जो है हमारा वो 4 सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए से सी को मेज़र कर लेते हैं। तो ए से सी को जब हम लोग मेज़र करेंगे, तो देखो, तो ए से सी का जो लेंथ है वो कितना आ रहा है, तो ये 4.4 और उससे थोड़ा सा बड़ा है, और 5 से थोड़ा छोटा, तो यानी कि 4.45 या 4.467 के आसपास जाएगा। तो आप वही ले लो। तो ये आ जाएगा हमारा, ये जो लेंथ है ये अराउंड आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है, AC का जो लेंथ है ये आ रहा है 4.4, और उससे और थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि 4.45 ले लो या फिर 46 ले लो। तो मैं 4.47 ले लेता हूँ। तो इतना मतलब कि 5 से थोड़ा सा कम है, 4.5 से थोड़ा सा कम है, तो मैं 4.47 ले लेता हूँ। ये आ गया हमारा ए बी। तो अब देखो एक चीज़ देखो, अगर ये बी सी का स्क्वायर जो है कि हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, ये फिर बाय द कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम, ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्जन के कारण जो है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस एक थ्योरम है हमारा, एक क्लास 10 का है, उससे जो है हमारा ये हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। तो देखो, तो अब हम लोग देखो, तो बी सी लिखा है मैंने, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए सी का स्क्वायर ना। चलिए, तो अब जो है बी सी कितना है हमारा, बी सी का लेंथ दिया हुआ 6, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कि ए बी का स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, और ये हो गया हमारा ए सी का स्क्वायर, यानी कि 4.7 का स्क्वायर, ये 4.7 है डियर, थोड़ा सा जो है ये ओवर राइटिंग हो गया है। चलिए, अब ये जो है यहाँ देखो, अगर दोनों साइड अगर बराबर हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये तो 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, और 4 का स्क्वायर तो 16 लिख दिया, और 4.47 का जब स्क्वायर निकालोगे तो 4.47 है ना, इंटू अगर आप करते हो, मैं यहाँ पे करके देखता हूँ कि 4.47 इंटू 4.47, तो जो इसका स्क्वायर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये लगभग 20 के आसपास, यानी कि 19.99 आ रहा है, यानी कि 99 आ रहा है, तो उसको आप 20 लिख सकते हो। तो ये देखो 19.98 आ रहा है, 98, ओके, ये इतना आ रहा है। तो चलो, इधर तो 36 हो गया, तो 36 लिख दिया, इज इक्वल टू ये 16 हो गया, 16 प्लस, अब देखो ये क्योंकि 19.98 है ना, इसको अगर हम राउंड फिगर में लिखें तो इसको 20 लिख सकते हैं। वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये आपका 4.47 नहीं आएगा, इससे 47 से हल्का सा और बड़ा आएगा, यानी कि 3D, ये इरेशनल टर्म में आएगा हमारा, ये थोड़ा और बढ़ेगा पॉइंट के बाद, इसीलिए थोड़ा सा इतना सा इधर आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको अगर हम राउंड फिगर में लिखें तो उसको 20 लिख सकते हैं। तो यानी कि 36 इज इक्वल टू 36 हो गया हमारा, है ना, यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो गया कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर हो रहा है। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर बाय द कन्वर्जन ऑफ, है ना, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम, ये जो है हमारा एंगल ए जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। ये बात ध्यान रखना कि बाय द कन्वर्स ऑफ, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में, और ये आपका हो जाएगा। तो ये हालांकि क्लास 10 का चीज़ें हैं, अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, ये सेकंड वाला या फिर फर्स्ट वाला, हमारा जो भी अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, जय हिंद, जय भारत।